नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादो शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार महादेव जी गंगा स्नान करने के लिए गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने अपने तन की मल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ, मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान ना कर लूँ तब तक तुम किसी को भी भीतर मत आने देना। भोगावटी में गंगा स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती जी ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थाली में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिव जी ने पूछा, यह दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहे हैं। इस बात को सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, आपने उसे देखा नहीं? देखा तो था, किंतु मैंने उसे रोके जाने पर उसे दंड दे दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुईं। वह विलाप करने लगीं। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का शीश काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी अपने पुत्र गणेश जी को पाकर बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने पति तथा पुत्र को भोजन करा के बाद में स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए यह तिथि पुण्य पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार महादेव जी और माता पार्वती नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती जी ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलने जा रहे हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारे खेल का साक्षी बना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से 3 बार पार्वती ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणाम स्वरूप पार्वती जी ने क्रोधित होकर उसे लंगड़ा होने और वहीं कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञातवश ऐसा हो गया है। मैं किसी कुटिलता या द्वेष में आकर ऐसा नहीं किया है। मुझे क्षमा करें तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश पूजन करना, जिससे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष बाद वहाँ भादो माह में नाग कन्याएं पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश पूजन करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। उसके बाद बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वह मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान की कृपा से वह बालक शिव जी के चरणों में जा पहुंचा। शिव जी ने उससे वहां पर पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी घटना सुनाया। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गईं।
उसके बाद भगवान शंकर ने भी बालक के तरह श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। वह शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां आकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवंत, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास माता से कह सुनाया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन 21-21 की संख्या में दुर्वा तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी मां के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने इस व्रत का महिमा विश्वामित्र जी से बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी। आज के दिन भगवान गणेश की इस कथा को सुनने से गणेश भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।